तो गाइज बर्लिन के बीच में एक यहाँ पर बहुत ही बड़ी ब्रांड है, साथ के साथ शॉप भी है जिसका नाम है एथिस्ट, जो कि क्या चीज़ है, फुटवेयर बनाती है, यानी हैंडमेड फुटवेयर। साथ के साथ ये बैग्स को भी डिजाइन करती है। अब इन्होंने यहाँ पर शिबा इनू को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया है। चलिए इसको पूरे डिटेल से समझते हैं। आप देख सकते हैं शिबा इनू एक्सेप्टेड एज पेमेंट बाय दिस बर्लिन बेस्ड फुटवेयर मेकर डिटेल्स। और साथ के साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो पॉसिबिलिटी हो पाई है बिट पे के कारण, क्योंकि बिट पे ने जब से पार्टनरशिप किया शिबा इनू के साथ, तभी से यहाँ पर भारी मात्रा में बिजनेसेस शिबा इनू को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं एज ए पेमेंट मेथड। द मोस्ट कंफर्टेबल शूज इज नोन एज यूनिवर्स इंजॉय 10% ऑफ एस्टिन शूज विद द कोड। और आपको एक कोड डालना पड़ेगा, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा यहाँ पर। साथ के साथ दूसरी बिग न्यूज निकल के आ रही है शिबा इनू की बाइनेंस की तरफ से। जी हाँ, अगर बाइनेंस की होल्डिंग में बात की जाए, मतलब वो शिबा इनू टोकन जो उन्होंने रिजर्व कर रखा है, तो वो ऑलमोस्ट 87 ट्रिलियन, मतलब लगभग 1 बिलियन टोकन इन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है बाइनेंस ने, और जिसकी कीमत लगभग 860 मिलियन डॉलर्स के मानी जाती है। और साथ के साथ जैसे इन्होंने यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए हैं, मतलब होल्ड क्या, रिजर्व करके रखे हुए हैं फ्यूचर के लिए, तो सेम वे में crypto.com जो क्या है क्रिप्टो एक्सचेंज है, इन्होंने भी लगभग $558 मिलियंस के शिबा इनू टोकन्स को इन्होंने भी रिजर्व करके रखा हुआ अपने एक्सचेंज के ऊपर। अब यहाँ पर नजर डालते हैं बर्निंग की, क्योंकि बर्निंग भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिबा इनू के प्राइस को इंक्रीज कराने का। बर्निंग की बात की जाए तो लास्ट 24 आवर के बीच में 13 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया है 3 डिफरेंट ट्रांजैक्शन के थ्रू, और जिसके बीच में से एक सिंगल ट्रांजैक्शन के बीच में लगभग 10 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया है सिंगल ट्रांजैक्शन में। यानी बर्निंग भी अच्छी खासी पीक पे चलती हुई नजर आ रही है। और होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 1000 इथेरियम वेहल की होल्डिंग में नंबर 1 पे शिबा इनू बना हुआ है, यानी भारी मात्रा में शिबा इनू को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और कर रहे भी क्यों ना, क्योंकि उनको प्रॉफिट इतना ज़्यादा चाहिए, मतलब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उनको बहुत ज़्यादा है, और यही कारण। और उनको पता है भाई जब शिबेरियम ब्लॉकचेन आएगी, फर्दर और भी नई नई चीज़ें आएंगी शिबा इनू के बीच में इन्वॉल्व होंगी, तब प्राइस में एकदम से पंप देखने को मिलेगा। और यही कारण है वो सेल आउट नहीं कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं। अब नजर डालते हैं प्राइस पे। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट किस तरह के प्राइस पे चल रही है, और फिर शिबा इनू का क्या प्राइस चलते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल मार्केट लगभग 1% प्लस में चलती हुई नजर आ रही है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 0.16% से पिछले 1 घंटे से गिरावट में, और पिछले 24 घंटे से 0.15%, 0.10%, 0.1% इस तरह गिरावट में चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी तरह इथेरियम लगभग 2% प्लस में था पिछले 24 घंटे से, और पिछले 1 घंटे से भी ये प्लस में चलता हुआ नजर आ रहा था 0.50%, हालांकि 0.1% रह चुका भी। शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू में गिरावट देखने को मिल रही है 0.15% की। रैंक की बात करें, रैंक अभी 15 रैंक पे हम आ ही चुके थे, परसों आ चुके थे, कल भी 15 रैंक पे रहा, आज भी हम 15 रैंक पे यहाँ पर बने हुए हैं। प्राइस ग्राफक की बात करें तो आप सुबह से आपको आइडिया हो जाएगा भाई प्राइस में अच्छा पंप लिया है, लेकिन हाई पीक पे जाने के बाद मैक्सिमम यूजर सेल आउट कर देते हैं अपना इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए, और फिर से एक हाई पीक बनती है, फिर सेल आउट कर देते हैं, फिर हाई पीक बनती है, फिर सेल आउट कर देते हैं, फिर हाई पीक बनती है, मतलब ये चलता रहता है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और यहाँ पर देखिए हाई पीक जाने के बाद एकदम से लो पीक, मतलब सेल आउट किया अपना इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, और वो ज़्यादा ही ड्रॉप डाउन हो गया। और ट्रेडिंग वॉल्यूम पे नजर डाल तो ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा माइनस में चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये जो ड्रॉप डाउन हुआ है, तो इस कारण यहाँ पर जिन्होंने भी हाई पीक पे परचेज किए थे तो वो डर गए हैं थोड़े, जैसे जिन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों ने, क्योंकि जैसे 100% मान के चलते 100 में से 30% ने इधर परचेज किए होंगे, बाकी 70% का क्या क्या होगा अपना सेल आउट कर दिया होगा वो माइनस में परचेज करने के बाद उन्होंने, या फिर एक्स पीक पे परचेज करने के बाद उन्होंने सेल आउट कर दिया होगा, ताकि वो अपना इंस्टेंट प्रॉफिट कमा सके। और एकदम से फिर ड्रॉप डाउन हुआ, अब ये धीरे धीरे फिर से बढ़ेगा, यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है, जब तक यहाँ पर कोई न्यू चीज़ नहीं आती शिबा इनू में, जैसे अभी तो सबकी नज़र शिबेरियम ब्लॉकचेन पे है भाई, वहाँ से शायद शिबा इनू के प्राइस में चेंज देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है भाई, चेंज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।